प्रेज लॉर्ड भाइयों बहनों, जय मसीह की। जैसे कि आप लोगों को पता, हम लोग पवित्र वचन में से पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नीति वचन चैप्टर 2 में से हम लोग वर्स 1 to वर्स 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे वर्स 11 से। ओके, सो हाँ, और उसके बाद हम धीरे धीरे समझेंगे कि हर एक वर्स का मीनिंग क्या है। और पहले मैं पूरा वर्स 11 से आगे तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक आइडिया आपको हो जाए कि जो बाइबल में जो नीति वचन में जो ज्ञान हमें दिया गया है ऊपर वाले ने, उसमें ऐसा क्या लिखा है जिसकी हमें उसकी इतनी ज़रूरत है, हमें क्यों उसकी ज़रूरत है, हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ वो अप्लाई होते हैं और हमारी लाइफ को वो कैसे बदल सकते हैं, हाउ इट कैन चेंज आवर लाइफ। ओके, सो हम लोग नीति वचन के चैप्टर 2 में से वर्स 11 से स्टार्ट करेंगे और आगे फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देता है ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होता है और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मन लगाता है, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। ओके, ये एक छोटा सा एक वो हमने अभी वर्स 11 to वर्स 15 पढ़ा है। ठीक है, इस जो हमने अभी पढ़ा जो वचन में ये बात हमें बताई गई है, ये वो लोग हैं जो सच्चाई के मार्ग को छोड़ देते हैं। ओके, सच्चाई के मार्ग को या ऊपर वाले के मार्ग को है ना चलना उसमें बहुत कठिन है। हम पापी पैदा हुए हैं। ओके, हम लोग वी आर सिंफुल बाय नेचर। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि हम लोग जैसे ही हम पैदा होते हैं तो एक छोटा बच्चा भी पाप करना जानता है, उसके मन में घृणा होती है, वो लालची होता है। छोटे बच्चे को सब कुछ चाहिए, मम्मी पापा ये भी दिला दो, मुझे वो खिलाना भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। सो हम लोग पापी होते हैं बाय नेचर। तो लोग क्या करते हैं, उसमें गिव इन कर देते हैं। गिव इन करने का मतलब लोग दूसरे को ठगना शुरू कर देते हैं, लोग दूसरे का पैसा लूटना शुरू कर देते हैं, लोग दूसरों को धोखा देना शुरू कर देते हैं और उसमें उनको आनंद होने लग जाता है, उनको मज़ा आने लग जाता है। वो सोचते हैं कि मैं इतना स्मार्ट और इतना नॉलेजेबल और इतना ज़्यादा चतुर कि मैं दूसरों का फ़ायदा उठा लेता हूँ और उनको पता भी नहीं चलता। ओके, तो ये है ना एक ऐसा सिन है जिसमें लोग डूब जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता और उनको अंदर ही मन में उनको बहुत ही अच्छा फील होता है अपने बारे में, खुद के बारे में, कि मैं इतना बड़ा या मैं इतना चतुर टाइप, या फिर आप समझ रहे हैं ना। तो हम लोग एक एक वर्स पढ़ेंगे। इसमें लिखा है विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। ये कब होगा? विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। होली स्पिरिट विल बी योर गाइड। होली स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट करती है। ओके, गॉड की स्पिरिट जब वो आपको देता है तो सिर्फ और सिर्फ विजडम के लिए नहीं देता है। विजडम और नॉलेज तो उसका एक गिफ्ट है गॉड का, उसके साथ बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं। गॉड के प्रोमिसेस हैं कि वो आगे इटर्नल लाइफ देगा, गॉड के प्रोमिसेस है। फिर उसके अलावा आपके एज अ शील्ड होली स्पिरिट आपकी काम करती है, ताकि जो भी आपकी बुरी बातें और शैतानी बातें, बुरी आत्माएं, वो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर ना डालने पाए। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आत्मा सबसे ज़्यादा उसी को टारगेट करती है जो अनहोली होता है, जो ऊपर वाले में नहीं मानता है, या फिर जो ज़्यादा गॉडली उसमें नहीं होता है, जो खुद ही खुद में रहता है, या फिर वो ऊपर वाले पे विश्वास नहीं रखता है। तो उनको टारगेट करना ईवल स्पिरिट्स के लिए इजी हो जाता है। तो होली स्पिरिट क्या है? इट इज़ अ शील्ड, वो आपकी प्रोटेक्ट करती है। समझ तेरी रक्षक होगी। ओके, सिर्फ ईवल स्पिरिट से नहीं, बुरे लोगों से भी आपकी प्रोटेक्ट करेगी। वो आपको बताएगी कि किससे कैसे बात करनी है, कौन से रास्ते पे कैसे चलना है, ताकि आप इजीली वहाँ से निकल सको, बिना कोई पाप किए, बिना कोई झूठ बोले, बिना किसी को धोखा दिए। ओके, ये है डिवाइन नॉलेज। ओके, धोखा दे के किसी भी चीज़ से निकलना तो इजी है, झूठ बोल के किसी भी सिचुएशन से निकलना इजी है, लेकिन गॉड के रास्ते पे चल के और किसी सिचुएशन से निकलना वो हार्ड है। और वो हार्ड इसलिए है ताकि हम खुद करेंगे तो हार्ड है, लेकिन होली स्पिरिट का नॉलेज हमें है तो इट विल बी ईजी। ओके, तो आगे देखिए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देता है ताकि अंधेरे मार्ग में चले। मैंने क्या बोला? जो लोग गॉड को छोड़ देते हैं ताकि वो लोग फिर बुरे मार्ग पे चले, 2 नंबर का पैसा कमाने लग जाए, किसी को धोखा देने लग जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो बुराई करने से आनंदित होता है, मैंने अभी आपको बताया, जिनको दूसरों को धोखा देने में या दूसरों का किसी का फ़ायदा उठाने में मज़ा आता है, जो बुराई करने में आनंदित होता है और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मग्न रहता है। दुष्ट जन की उलटफेर की बातें क्या होती हैं?
कि यार मैंने तो उसका ऐसे फ़ायदा उठाया और ऐसे ऐसे किया मैंने, तो वो देख मैंने उसके साथ मैंने कैसा धोखा किया और मैंने उसका है ना ये पैसा मैंने हड़प लिया, या फिर मैंने उसकी ये चीज़ हड़प ली, मैंने उसकी वो प्रॉपर्टी हड़प ली, या ये देख मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा किया और उसके साथ ये हो गया। तो जो लोग इन बातों को सुन के खुश होते हैं कि वाह यार इसने तो कितना शानदार काम किया है, वाह यार ये तो कितना बढ़िया काम कर रहा है, वो लोग भी दुष्ट की श्रेणी में ही गिने जाते हैं, क्योंकि उनके मन दूषित है। ओके। जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, जिनके चाल चलन सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे। गॉड का रास्ता हमेशा सीधा है, हमेशा वो सीधे आपको गॉड के पास ले जाएगा, लेकिन जो दुष्ट रास्ता होता है वो शॉर्टकट्स होते हैं, ऐसे शॉर्टकट्स। मैं शॉर्टकट से अमीर हो जाऊँ, मैं शॉर्टकट से इसको पैसा ले लूँ, मैं शॉर्टकट से ये कर लूँ, मैं शॉर्टकट से धोखा दे के किसी को है ना किसी सिचुएशन से निकल जाऊँ, मैं किसी से झूठ बोल के ऐसे सिचुएशन से निकल जाऊँ। ओके। तो दुष्ट लोगों के चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी होती है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके। वो लायर होते हैं, वो धोखेबाज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के दुष्ट लोग होते हैं। ओके। और उनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा। कब बचेगा? जब आपके अंदर वो विजडम और नॉलेज होगी कि आपको समझ में आए कि हाँ पराई स्त्री क्या होती है और उससे मेरे को क्या क्या नुकसान हो सकता है। हमें लगता है कि दूसरी लड़की हमारे पास ज़िंदगी में को पहले से ही कोई है, पहले से हमारा कोई जीवन साथी है, और उसके अलावा हमें दूसरी लड़कियों की तरफ देखते हैं और हमें लगता है कि यार वो कितनी सुंदर है, वाह यार वो तो कितनी वो है। तो ये आगे जो हम पढ़ रहे हैं ये उसी के बारे में। ठीक है। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपने जीवन के साथी को छोड़ देती है, जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। ओके। तो इस सिचुएशन में हमें उन स्त्रियों के बारे में वार्न किया गया है। ये एक अलग सिचुएशन है। ठीक है, दुष्ट वाली बात तो अलग है, ये एक अलग सिचुएशन है। इसमें उन स्त्रियों के बारे में वार्न किया गया है जो अपने हस्बैंड होने के बाद भी, उनका हस्बैंड है या उनका लाइफ पार्टनर है, उसके होने के बाद भी वो इधर उधर दूसरे आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होती है। यार उसके पास तो पैसा अच्छा है तो फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, वो उससे बात करना चाहेगी। यार वो दिखने में कितना अच्छा, उसकी बॉडी कितनी सुंदर है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, उससे तरफ बात करना चाहेगी। वो भूल जाती कि उसका हस्बैंड है। और जब वो अट्रैक्शन, जब वो बातें और जब वो कनेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने पतियों को छोड़ भी देती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा आज का टाइम है, ये जो वक्त चल रहा है। डिवोर्स केसेस आज के टाइम से पहले कभी भी इतने हाई नहीं थे। ओके। आप भले ही इंडिया ले लो, आप भाई अमेरिका ले लो, आप भाई यूरोप ले लो, कोई सी भी कंट्री ले लो, डिवोर्स की केसेस सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाइज है वो इस एरा में है, पहले नहीं थे। क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं वो अपना मार्ग भटक जाती है, वो भूल जाती है कि मेरी शादी है, वो हो चुकी है और मुझे ये सब बातें नहीं सोचनी है, मुझे दूसरों की तरफ नहीं भागना है, मुझे दूसरों की तरफ वो कनेक्शन नहीं करना है। ठीक है। और उसका घर मृत्यु की ढलान पर है। ये वार्निंग है मेन को, आदमियों को, कि उसके पास मत जाना, क्योंकि वो जो लेडी है वो शैतान के रास्ते पे चल रही है। शी इज़ ऑन अ डिफ़िकल्ट पाथ, और अगर आप उसके साथ चलोगे देन यू विल बी विद हर टू। और अगर आप उसके साथ रहोगे, आप उसके साथ बातें करोगे, उसका पति है लेकिन आपको वो अपने साथ चला रही है, उसका कोई वो कनेक्शन है, मतलब लाइफ पार्टनर वाला, लेकिन फिर भी वो आपसे बात करे, आपके साथ फिजिकल हो रही है, तो याद रखना मेरे भाइयों, यह आपके लिए है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है। मृत्यु कौन सी मृत्यु? लाइफ की मृत्यु नहीं, स्पिरिट की मृत्यु, जो स्पिरिचुअल जो मृत्यु होती है ना। एक बार आपने उसके साथ चलना शुरू किया तो आप स्पिरिचुअली डेड हो जाओगे। ओके। तो आपको किसी की फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है वो गलत है, आपको पता है दैट इज़ रॉन्ग इन द आइज़ ऑफ हर हस्बैंड, इन द आइज़ ऑफ सोसाइटी और इन द आइज़ ऑफ द गॉड, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ करोगे बिकॉज उसमें प्लेजर मिलता है। ओके। शॉर्ट टर्म प्लेजर, बट इट गिव्स प्लेजर। और जब कोई व्यक्ति उसमें जाता है, देखिए इसमें आगे लिखा है, और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच तक पहुंचती है। जो उसके पास जाता है उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, क्योंकि आप स्पिरिचुअली डेड हो जाते हो। आप वो सब चीज़ें सोचना ही छोड़ देते हो। आप वापस रीअवेकन कब हो सकते हो?
जब आपको रियलाइज़ हो कि हाँ यार ये तो मैं गलत कर रहा था, और आप हाथ जोड़ के ऊपर वाले से माफ़ी मांगो, रिपेंट ऑफ योर सिंस, आप अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो, देन ऊपर वाला आपको वो आशीष और ब्लेसिंग्स देगा। अगर आप किसी के साथ ऐसे के साथ चल रहे हो तो वो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया ख़त्म वहाँ पे नहीं हो जाती है। जब तक आपकी सांसें चल रही है, जब तक आपके पास मौका है, आप हमेशा हाथ जोड़ के रिपेंट कर सकते हो, एंड गॉड विल बी विथ यू फ्रॉम दैट एग्जैक्ट मोमेंट। और ऊपर वाला आपके साथ रहेगा उस पल से ही, ठीक है। तो और ना वो जीवन के मार्ग पाते हैं, और ना वो जीवन का मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज़ द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। लाइफ कौन है? जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। ओके, ट्रुथ क्या है? सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। हु इज़ द वे टू हेवन? प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। ही इज़ द वे टू हेवन, ही इज़ लाइफ हिमसेल्फ, एंड ही इज़ द ट्रुथ, ही इज़ द ओनली ट्रुथ। ओके, सो वो मैं आपको आगे जब हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, ये ओल्ड टेस्टामेंट है, मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा कि इनके मीनिंग क्या है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तू भोले मनुष्यों के मार्ग में चल, सॉरी, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल। भले मनुष्य, पीपल ऑफ गॉड आर कॉल्ड भले मनुष्य, ठीक है। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, ठीक है। अपना जो रास्ता है, जो गॉडली वे है, उसको पकड़े रहे, ठीक है। गॉडली वे कैसे मिलेगा? बाय द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। जब आप हाथ जोड़ के रिपेंट करोगे और ऊपर वाले से बोलोगे कि आप मुझे बताओ कि अगर आप सच में एग्जिस्ट करते हो, देन प्लीज़ शो योर सेल्फ टू मी, प्लीज़ जीसस क्राइस्ट शो योर सेल्फ टू मी, तो वो आपको अपना होली स्पिरिट देगा। तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मेरी लाइफ अब बदली है। तो आप जो वो लाइफ आपकी बदली है, आप उसको पकड़े रहो और उसको गलती से भी मत छोड़ना, ठीक है। क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उनमें से बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट हो जाएंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। जो देश है, देश क्या है? किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम ऑफ हेवन को यहाँ पे एज अ देश रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि धर्मी लोग देश में, हेवन में जो धर्मी लोग हैं वो बसे रहेंगे, ठीक है, और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। किंगडम ऑफ हेवन किसका है? जो धर्मी है, द वन हु इज़ होली। हम होली नहीं हैं। कोई भी इंसान चाहे कितना ही बड़ा वो क्या बोलते हैं, कितना ही बड़ा मतलब प्रीचर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मतलब अच्छे काम करने वाला क्यों ना हो, कोई भी इंसान होली नहीं हो सकता। हम लोग होली नहीं है। इसलिए जीसस क्राइस्ट आए थे इस दुनिया में, ताकि उन्होंने जो सैक्रिफाइस अपने ब्लड का दिया था, बिकॉज थ्रू हिज ब्लड वी बिकम होली। जब तक हमें होली स्पिरिट नहीं है, तब तक हम किंगडम ऑफ हेवन में एंटर नहीं कर सकते। होली स्पिरिट जो है हमारा, इट्स एन इंडिकेशन। एंजल्स जब आएंगे आगे लास्ट के जजमेंट डे पे, तब एंजल्स को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है? वो एंजल्स की जो अपने आईज से देखेंगे होली स्पिरिट किसको घेरे हुए है, होली स्पिरिट किसके अंदर है, एंजल्स को पता चलेगा। एंड दे विल बी कॉल्ड इनटू हेवन विद जीसस क्राइस्ट। ओके,